हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट कैसे कि डिफरेंशिएशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सीबीएसई के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर डेरिवेटिव्स के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, उसके अंदर बहुत वैरायटी थी। वहां 5.5 से क्वेश्चन आ सकता है, 5.3 से क्वेश्चन आ सकता है, 5.6 से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए केवल एक सिंगल एक्सरसाइज दे रखी है। बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हम एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, यही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से श्योर है, यहां से आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में चॉइसेस थी, हो सकता है 5.5 का आ जाए, हो सकता है 5.3 का आ जाए, हो सकता है 5.6 का आ जाए। लेकिन ये फिक्स है कि 5.7 से एक श्योर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? इसमें हमने देखा है, सपोज अगर y इक्वल टू fx कोई सफिशिएंटली स्मूथ कर्व है, सफिशिएंटली स्मूथ का मतलब क्या होता है कि उसके हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट बन सकती है। इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है, वहां पर कोई कोना नहीं है, कोई एजेस नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकालते थे हम? dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x। इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x। f डैश x को हम शॉर्ट में f डैश भी लिख देते हैं, y डैश भी लिख देते हैं, y1 भी लिख देते हैं और कैपिटल dy ये भी लिखते हैं। इन सबका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो इस बात पर कि फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन जनरल, dy अपॉन dx निकालते हैं तो किसी पॉइंट पर नहीं निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट पर टेंजेंट को शो कर रहा है। लेकिन अगर इन जनरल निकाल रहे हैं तो वो भी एक कर्व निकल के आता है, और कर्व अगर वो सफिशिएंटली स्मूथ है तो वो अगेन डिफरेंशिएबल है। अगर ये हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है तो कर लो डिफरेंशिएट, तो उसी तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर y इक्वल टू, ये देखा आपको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर आप ये देखेंगे इसको तो इसका कर्व कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। और इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना निकल के आएगा? 2x प्लस 3। और 2x प्लस 3 क्या है? एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से निकल के आएगी, 2x प्लस 3। और वो भी क्या है? उसमें कहीं कोई कोना नहीं है, वो भी क्या है? सफिशिएंटली स्मूथ है। मतलब क्या है कि आप एक ही टेंजेंट बनते हैं, इसका डेरिवेटिव 2 होता है, उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। तो d अपॉन dx आपने यहां लगाया, dy अपॉन dx में जब d अपॉन dx लगाएंगे तो क्या बन जाता है? ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, d ओवर dx ऑफ dy अपॉन dx। ये dx और ये dx दोनों को मिला के लिखा है यहां पर dx का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx का एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाता है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंस करना है कब? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक बार ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ऐसे डिफरेंशिएबल 3 टाइम भी कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसमें 12 के बाद में अगर आप बीटेक बी कुछ भी करने जाएंगे, मैथ्स ऑनर्स करने जाएंगे, तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसी के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिलेंगे, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसमें बहुत ही शानदार थ्योरम दे रही, लेबनिज थ्योरम। और लेबनिज थ्योरम का यूज उसका शॉर्ट फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट रूल था, उसको हमने देखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में तो हमने बहुत सारी जगह यूज भी किया है। और जेई वाले स्टूडेंट जो है वो जानते हैं लेबनिज रूल आपको दे रखा है डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन में भी दे रखा है। तो वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप हायर मैथ में उड़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट और आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज के 1 2 3 4, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बहुत आसान है। कोई सा भी कर लो आप। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, x स्क्वायर का 2x और 3x का 3 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव क्या होगा आपका? d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। हमने यहां देखा था d ओवर dx ऑफ dy अपॉन dx कितना होता है? d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये। और कितना हो गया? एक बार और करना है। हमने किया क्या है? d ओवर dx यहां लगाया, d ओवर dx यहां लगाया, d ओवर dx जब यहां लगाया तो ये बन गया। और d ओवर dx अगर आपने ये 2x प्लस 3 में लगाया है तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 आ गया। भाई इतना ही करना था। दोबारा देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
तो डी ओवर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, डी ओवर डी एक्स चिपका देना, डी ओवर डी एक्स यहां और डी ओवर डी एक्स यहां हर जगह। ये कितना है y, तो डी ओवर डी एक्स क्या हो गया x टू द पावर 20। अब x टू द पावर 20 में क्या लगाएंगे, पावर फार्मूला है 20 आपका पहले आ गया और x की पावर 20 माइनस 1 19, पावर फार्मूला 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या आपका dy अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि d ओवर dx आपको यहां चिपका देना है। ये क्या आया dy अपॉन dx, और इसका डेरिवेटिव d अपॉन dx यहां भी लगा दिया। कितना है ये 20 x टू द पावर 19, तो 20 तो बाहर आ जाएगा और x टू द पावर 19 में आप पावर फार्मूला लगाएंगे तो 19 पहले आएगा, तो 19 इंटू 20 380 x टू द पावर 18, और इसी को क्या बोलते हैं आप, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो है ना आसान, ये बहुत आसान है, 12th क्लास में आप इतना पढ़ते आए हैं और उसके बाद में आपको एक साथ 10 क्वेश्चन बहुत आसान मिल जाते हैं। हाँ, इसके बाद के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं क्वेश्चन करना आसान है। देखें जरा, ये तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आप करें ना करें कोई नहीं पूछ रहा, कभी फिर नहीं पूछे जाते, कभी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लें, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, प्रोडक्ट रूल एक्स कॉस एक्स, एक्स को छोड़ दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू 1, ये आ गया आपका। एक बार और अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस है यहां पर एक्स साइन एक्स, एक्स को छोड़ दिया और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कर जाओ, ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस का ही साइन एक्स, तो सारा सॉल्व हो गया एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स। अब चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर जाए, माइनस कॉमन ले जाएं, तो आंसर आ चुका है आपका एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान क्वेश्चन हैं ये, 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन आसान हैं, और इतने आसान कि सीबीएसई को भाग नहीं देता, कोई नहीं पूछा जाता सीबीएसई के अंदर। लेकिन उसके बाद 11 से लेकर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हमने छोड़ भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 आप करिए, करना चाहो कर लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। देखो डी वाई ओवर डी एक्स, साइन लॉग एक्स क्या है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं निकले हमारा, क्योंकि यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। क्या है ये कंपोजिट फंक्शन, एक ही फंक्शन है लेकिन दो फंक्शन को मिला के बना है एक कंपोजिट फंक्शन। साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स को छुपा के किया हमने, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, साइन लॉग एक्स का हो गया ये साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब ये क्या है, ये cos log x अपॉन x है। आप इसको ध्यान से देखें, cos, तो मैंने भी गलती से लिख दिया क्या cos x, ये स्टूडेंट बहुत गलती होती है, cos देखते हैं हम x लिख देते हैं, जबकि cos ऑफ log x है, ये cos ऑफ log x अपॉन x है। तो क्या लगेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, कोसेंट रूल लगा दो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लगाएं जरा, कैसे लगता है ये x का स्क्वायर, x को छोड़ दिया, cos log x का डेरिवेटिव, cos log x का डेरिवेटिव होगा आपका माइनस साइन log x इंटू 1/x माइनस cos log x, cos फिर दोबारा गलती हुई है मुझसे, इसमें ये बहुत गलतियां होती हैं ये कि cos log x को हम क्या लिख देते हैं cos x log x, गलती से लिख जाते हैं cos log x और x का डेरिवेटिव 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है केवल, आंसर तो आपका आ चुका है, x यहां भी है लेकिन x को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, इससे तो कैंसिल हो गया, चलो इसका डंडा खत्म हुआ, माइनस साइन log x माइनस cos log x, और ये तो आ गया केवल, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब दोनों से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो ये प्लस का हो गया और ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आसान है, और आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स से पूछे आते हैं, लेकिन एक ट्रिक को पहचान लेना है और उसको हम करते ही फटाफट क्वेश्चन करते चले जाएंगे। जितने क्वेश्चन आपको यहां दे रखे हैं तो करने, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से मिल जाएं, आरडी आरएस कहीं से भी मिल जाएं, आप करना शुरू कीजिएगा। देखें आगे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टूडेंट 11 12 13 आपकी स्क्रीन पर है और यहां से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनको करने का एक खास ट्रिक है, अभी आप समझ जाएंगे हम क्वेश्चन को करेंगे। ये देखा y = 5 cos x माइनस 3 sin x,
और आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो कीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो गया आपका 5 cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस का 5 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो 3 cos x। एक बार और कर जाएं, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। इसमें यहाँ बहुत मजेदार रिजल्ट निकल के आता है। क्यों आता है? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव फिर माइनस साइन एक्स, तो 2 बार में वो चेंज हो जाता है। तो 2 बार में जो y दे रखा है वो y में चेंज हो जाता है, और ऐसा कई बार होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको सारे को, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और cos x का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 3 साइन एक्स। ध्यान से देखो कुछ कुछ वैसा आ रहा है। अगर आप इसमें से अगर कॉमन ले जाएं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले जाएं तो क्या बचा आपका ये 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, और ये है क्या पूरा का पूरा? ध्यान देखो ये आपका वापस ये आता है, और ऐसा कई बार आएगा, और ये हमारी ट्रिक है, बार बार हमारा 2 बार करने पर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये तो y है, तो ये माइनस वाई, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये है माइनस वाई, तो प्लस का y इक्वल टू 0। ये रिजल्ट निकल के आया। अब पूछा रहा है y इक्वल टू cos इनवर्स x, एक और क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन तो अलग तरह से पूछा जा रहा है। कह रहा है डी स्क्वायर वाई स्क्वायर तो निकालना है आपको, लेकिन देखो अब ये निकल के किस में आया था, x में आया था, हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, केवल y में आना चाहिए। तो कर लो, तो y इक्वल टू cos इनवर्स देखा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी डिफरेंस कर सकते हो, लेकिन एक नुकसान है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो किस फॉर्म में आएगा वो, cos इनवर्स देखा है तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की फॉर्म में आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए y की फॉर्म में, चेंज कर जाओ, y इक्वल टू cos इनवर्स ले सकते हैं कितना, x इक्वल टू cos y। अब डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स, उसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स पर निकालना है। तो x का रेस्पेक्ट 1, cos y कितना होता है, माइनस का साइन y डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस का 1 अपॉन साइन वाई, कितना हो जाता है ये, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का cos x y, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। अगेन डिफरेंशिएट, एक बार और कर गए, डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जो हमको चाहिए यही पूछा जा रहा है हमसे, लेकिन हमने क्या किया है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल के तैयार कर रखी है। एक बार और करेंगे, आ जाएगा, तो करो इधर माइनस cos x y, cos x y का क्या होता है, हम x के रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है हमने डी अपॉन डी एक्स यहाँ लगाया, डी अपॉन डी एक्स यहाँ लगाया, तो आपको y को छुपा के करना पड़ेगा, y को मानना पड़ेगा कि x है और x से रेस्पेक्ट कर दो, फिर y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स्ट्रा आएगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, इसको छुपाया गया है y को, ध्यान दो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। cos x y का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, माइनस तो था ही, और cos x y कितना होता है, शायद माइनस में होता है, cos x y कितना होगा, माइनस cos x y cot y इंटू y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब माइनस cos x y cot y और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, माइनस में है ये cos x y, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका ये cos x स्क्वायर y और cot y, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, अभी तक तो हम सारी भूमिका बना रहे थे, क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखनी है तो पहले क्या सीखते हैं हम, ABCD, ए फॉर एप्पल, वही काम कर रहे थे हम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अब करेंगे, अब हम इंग्लिश लिटरेचर में आएंगे, अब हम मैथ्स में आएंगे, अब हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि अब सेकंड डेरिवेटिव तो हम सीख गए हैं, 2 बार करना होता है डिफरेंशिएट, एक बार किया दोबारा फिर कर दिया, ये देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। y इक्वल टू ये दिया हुआ है, अब ध्यान से वो cos log x और sin, cos और sin के केस में आपने देखा था कि 2 बार करते हैं तो वापस वही चीज आ जाती है, ऐसा यहाँ भी आएगा, क्योंकि जो आंसर आपको दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, बहुत सारी बार मैंने देखा है क्वेश्चन को आंसर देखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, अगर करने का सही तरीका आपको पता है तो। क्या है सही तरीका, कुछ नहीं, सीधा सीधा करो, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया cos log x, cos का डेरिवेटिव माइनस में, तो माइनस का 3
साइन लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव 1/x, साथ साथ करते जाओ, और प्लस का 4 साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स का हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। इसमें तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पर x आपने एलसीएम ले लिया तो आ गया 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और फिर कोसेंट रूल लगाते हैं और फंस जाते हैं। क्योंकि कोसेंट रूल लगाना देखने में बहुत भारी भरकम लगता है, डराता है। हम कहीं, ट्रिक आपकी यही है कि हम कहीं भी कोसेंट रूल नहीं लगाएंगे। हमेशा क्या करेंगे, ये अपॉन में जो भी क्वांटिटी आएगी उसको उठा के इधर ले आएंगे। ये की पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में यही लगने वाला है। राइट हैंड साइड में अगर कुछ भी अपॉन में दे रखा है तो उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आइए। जैसे कि x से आप क्या कर दो, एलसीएम लेगा, x मल्टीप्लाई यहाँ करके, या सीधा सीधा बोलो कि x से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गया x dy ओवर dx, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, ये माइनस का 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। क्या किया हमने, ध्यान दो इस बात पे। इसमें कोसेंट रूल लगाने से हम बच रहे हैं, वो बहुत भारी भरकम है और यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल होगा। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इनका, x आया और x की जगह यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। या दूसरी तरह से ऐसे बोलना है कि हमने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो x यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, ये खत्म होगा, ये बचा। क्योंकि अब अगर डिफरेंशिएट करने को कहा जाएगा तो इनका तो हम बड़े आराम से कर देंगे और आराम से वही चीज़ आ जाएगी वापस, वही y लिख देंगे उसको। और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, मुश्किल नहीं है। कोसेंट रूल से तो आसान है प्रोडक्ट रूल लगाना। ये फर्स्ट और सेकंड, अगेन डिफरेंशिएट करो। x को आपने छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1। ये तो आपका यहाँ इतने का आपका डेरिवेटिव हुआ है, फर्स्ट सेकंड मान के, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ कर लो, ये घूम फिर के क्या आएगा, जैसे यहाँ आया था वापस वही y बन जाएगा, y है माइनस y। तो 3 साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉस लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स का 1/x, ये माइनस का 4, इसको जगह कम है यहाँ पर, तो माइनस 4 साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x। जब भी अपॉन में कुछ आएगा तो उससे डील नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमने पहले भी अपॉन में आया था, x से मल्टीप्लाई कर दी थी सारे में, अब भी कर दो x से मल्टीप्लाई सारे में, तो बात बन जाएगी। हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाई x, मल्टीप्लाइंग बाई x से मल्टीप्लाई करके सारे में, तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स, और x मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये x खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले गए तो cos log x प्लस साइन log x, ये बचा के इतना। लेकिन ये पूरा का पूरा है क्या, ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा था, ध्यान से देखो। ये आपका क्या है, ये तो y है, तो कितना है आपका, ये माइनस y, ये आपका बन गया है माइनस y को उधर लिया तो आपका आंसर आ गया ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करूंगा और आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो करने हैं वो भी ऐसे करने हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन वो। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे लिखा है, ऐसे आंसर दे नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखा है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने अभी बताया था यहाँ पर कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कैसे, y2, एक नोटेशन है y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, y1 का मतलब dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये x, और ये क्या है आपका, ये y1 बोलो या dy अपॉन dx एक ही बात है, y2 बोलो डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर बोलो एक ही बात है, प्लस y इक्वल टू 0। आपका आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और कई बार सीबीएसई में पूछा गया है। और अब इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स कीजिएगा। देखें आगे स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 41। और सबको करने का ट्रिक एक जैसा है, जैसा अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल वैसे ही करना है, उसी चीज को समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो आपको यही tan इनवर्स की जगह आपको cot इनवर्स दे रखा होगा, sin इनवर्स की जगह cos इनवर्स दे रखा होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और पेपर में आएगा जरूर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक का पीछे का अगर समझ में नहीं आया तो मारो गोली, आप यहां फोकस कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाने चाहिए, तो आपके 4 नंबर तैयार हैं। तो कैसे करेंगे, ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 41। डिफरेंशिएट करो सीधा सीधा, मैं नहीं देख रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, क्या लेके आना उसकी जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स x कितना होता है, 1/√1 - x²।
मैंने बताया था जब भी अपॉन में आ जाए, अपॉन में आएगा इसको इधर लेके चले जाओ, क्योंकि कोसेंट रूल नहीं लगाना है हमको, प्रोडक्ट रूल लगाना है। इसको उठा के यहाँ ले आए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 1। एक बार और डिफरेंशिएट कर जाए इसको, नंबर 2 बोल गए, ये नंबर 1 है। अगेन डिफरेंशिएट, तो करो डिफरेंशिएट इसको, तो क्या होगा आपका, ये फर्स्ट को छोड़ दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, और अब इसका डेरिवेटिव, ये क्या है रूट में, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट जो ये है आपका कितना है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और करना है, इसी का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये 1 का 0 माइनस 2x, और इधर 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, यही तो आंसर है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, खूबसूरत बनाना है इसको, जो दे रखा है उस फॉर्म में। क्या दे रखा होगा, नीचे अपॉन में लटका हुआ, या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, इसी से मल्टीप्लाई कर जाओ पूरी इक्वेशन को, एलसीएम लेगा या पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा किससे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ क्या बचेगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x बचा है माइनस का x, और ये जब आपने पूरी मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल डी वाई ओवर डी एक्स इसका टू 0। ये आंसर आ गया आपका। इसको लिखते हैं y2, इसको y1, आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इजकल टू 0। एक तरीका और भी था, ये रूट में दे रखा है तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, स्क्वायर कर जाए, बोथ साइड स्क्वायर कर जाए, इसका स्क्वायर कर जाए, तब भी आसान है। तब जब भी स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास में 2 dy अपॉन dx एक्स्ट्रा आएगा, 2 dy अपॉन dx एक्स्ट्रा आएगा, वो 0 हो नहीं सकता, उसको छोड़ना पड़ेगा, और फिर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ देखें, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही करना, डिट्टो करना शुरू कीजिए, dy ओवर dx। मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है क्या लेके आना है, अपने आप वही आएगा, हम वहीं पहुंचेंगे अगर आपका तरीका ठीक है तो ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, छुपा के इसको बोल रहे कि कुछ भी नहीं है, x है, x का स्क्वायर 2x, तो 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इसको छुपा के क्या है, तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम बोला जब भी अपॉन में आएगा तो हम कोसेंट रूल लगाते नहीं है, क्या करते हैं, इसको ले आके यहाँ ले आते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके पूरे में, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा ही टर्म्स आ रहे हैं आपके आंसर्स में भी। तो क्या बचा, ये 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये हुआ नंबर 2, ये नंबर 1। क्या करना है आपको, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना, एक बार डिफरेंशिएट तो करना ही है, और आप सीधे वहीं पहुंचेंगे जो आपको चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दिया 1 प्लस, हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड क्या बोल रहे हैं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और फर्स्ट सेकंड मीन्स प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, आ गया आंसर, और 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब भी अपॉन में आता है तो क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, बात बन गई। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमें नहीं चाहिए, ऊपर वैसे कितना भी आ जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, या ऐसे सोचो कि इसकी मल्टीप्लाई पूरे में कर दी गई है, तो यहाँ बचेगा केवल 2, तो बचेगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y2, और ये आ गया आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ कर दिया, तो आपको रिक्वायर्ड मिल गया, और डी वाई पर डी एक्स को y1 लिख दिया, डी स्क्वायर डी स्क्वायर को y2 लिख दिया। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, करने आपको आज होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। चलिए ये हुआ, आगे देखें। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आपने देखा था, इसी तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं। अब ये उसको जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसको हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चन इजी से बचे हैं, उनको कर लें। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के दोनों ही। क्या करना है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये 500 इंटू ई टू द पावर 7x का कितना डेरिवेटिव होगा, ई टू द पावर 7x इंटू 7 प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x का। अब माइनस 7x को छुपा के करते हैं आप, माइनस 7x का डेरिवेटिव -7। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है इस क्वेश्चन के अंदर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 बाई 49 कॉमन आ जाएगा, बहुत ही आसान है। एक बार और करके
अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। करो इसको फिर से डिफरेंशिएट, तो 500 यहाँ पर है, 7 भी है, और e टू दी पावर 7x का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू दी पावर 7x इंटू 7 एक और आ जाएगा, तो 7 दो बार आ गया, 7 × 7 49, ये 49 कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा वो वही y बचेगा, दो बार करने पर y निकल के आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का ये 600 e टू दी पावर -7x, और इससे क्या आएगा -7 और -7, -7 क्या हो गया आपका, ये 49, और ये भी 7 × 7 क्या होगा 49 कॉमन आ गया आपका, ये 49 कॉमन आया तो बचा कितना 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर -7x, और ये आपका आ गया 49, ये पूरा का पूरा क्या है आपका y, तो आंसर आ गया डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम लड्डू सा क्वेश्चन था, पेपर में पूछे आ रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार और बहुत आसान है। वाइस का दे रखा है, आप देखते हो दो बार करेंगे तो वापस भी आ जाता है, और नहीं आता है तो यहाँ रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, हमें ये शो करके दिखाना है, तो y की वैल्यू दे रखी है, डी वाई पर यहाँ से निकाल लेंगे, एक और डिफरेंस करके ये भी निकाल लेंगे, सबको यहाँ रख दीजिए, सब कट पट जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx जो हम यहाँ रखने वाले हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। ये क्या होगा, ये a e टू दी पावर mx और mx का डेरिवेटिव m प्लस b e टू दी पावर nx और nx का डेरिवेटिव n, ये हुआ। एक बार और कर जाए, अगेन डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से लो कितना आएगा, ये a और m तो कांस्टेंट है, a और m कांस्टेंट है, e टू दी पावर mx का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ पर mx है तो e टू दी पावर mx इंटू m प्लस bn और e टू दी पावर nx इंटू n, और आपको यहाँ मिल गया, m आपको यहाँ मिल गया, तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है am स्क्वायर e टू दी पावर mx bn स्क्वायर e टू दी पावर nx। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इसको यहाँ रख गए, इसको यहाँ रख गए, और आंसर आ गया, सब कुछ कटपट जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। उठा के रख लीजिए, LHS आप लीजिए, इसमें LHS क्या है, ये रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है am स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू दी पावर nx, ये तो हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही वैल्यू a m e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर nx प्लस m n बाई y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपकी ये रही a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। स्टूडेंट ये सबको खोल लीजिए, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल होके जीरो इक्वल टू RHS, ये सारा का सारा क्या आ गया आपका, RHS आपका जीरो ही है, ये हुआ। तो स्टूडेंट ऐसे करने थे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखें, स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 16, e टू द पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, और आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का प्रूफ करना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो ये दिया हुआ इस तरह से क्या लिखते हैं उसको, e टू द पावर y इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1, और डिफरेंशिएट कर जाओ, e की पावर y का तो आप जानते हो, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर y क्या होगा, e टू द पावर y, हमने y को छुपा के लिखा है, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर फार्मूला लगाया है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू 1, यहां पर हमने क्या लगाया है, पावर फार्मूला, तो ये निकल के आया, इतना निकल के आपका आ गया। अब दो चाहो तो इसमें एक खुराफात कर सकते हो आप, e टू द पावर y की वैल्यू ये है, उसे कैंसिल कर जाओ, ये ठीक है, e टू द पावर y की वैल्यू रख जाए यहाँ पर, ये तो 1 ओवर x प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख दिए, और माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे क्या होगा, एक कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ रही है
-1/x+1, ये वैल्यू आई है dy/dx की, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। और हमसे पूछा जा रहा है d²y/dx², एक बार और करके d²y/dx², इसको डिफाइन करेंगे, कितना आता है 1/x का डेरिवेटिव -1/x, तो माइनस तो था यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा। और आप इसको लिख कह सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस, आप चाहो तो LHS RHS करके दोनों को इक्वल बता सकते हो। आपका ये आ गया, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये क्या हो गया आपका LHS, ये आपका हो गया है LHS, इसको आप LHS लिख दीजिए। और RHS क्या है, RHS आपका है dy/dx का होल स्क्वायर, ये है माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू सेम है, LHS = RHS। कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिमाग लगे, काम करे वैसे करें, मुझे समझ में मैंने कर दिया। अब देखिए होमवर्क क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ सैंपल्स दिए हैं, स्टूडेंट्स केवल एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, एनसीईआरटी खत्म होते ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। वो बहुत सारी जगह नहीं है, हर एक्सरसाइज के साथ में नहीं है, इस एक्सरसाइज के साथ में है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन आएगा, एक फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। वहाँ बहुत वैरायटी थी, यहाँ पर कोई वैरायटी नहीं है, आपको ये इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। जैसे इधर का आपको y = x⁴ प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, 2 बार डिफरेंट कीजिए, उसको सेट कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कटपट के 0 आ जाएगा। यहाँ देखो y = इधर का इतना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उसके बाद में जब भी अंडर रूट आएगा तो नीचे अपॉन में कुछ आएगा, अपॉन में अगर कुछ भी आ रहा है उसको उठा के ले जाएंगे आप लेफ्ट साइड में, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम कहानी यहाँ करनी है। ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी का है, ये कई बार पूछा गया, y = e⁴a cos 1x, e⁴a tan 1x, e⁴a sin 1x, प्रूफ आपको ये करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कई बार पूछे, ये सारे क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछे गए पिछले 10 साल के अंदर। हमारे टाइम में पूछे जाते थे, मेरे फादर भी मैथ्स के टीचर थे, उनके टाइम में भी पूछे जाते थे, तब भी इंपॉर्टेंट थे। आप पुरानी 10-20 साल 25 साल पुरानी बुक भी निकालेंगे तब भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है, बुक बेकार है। हमारी बुक में था एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13। तो इन क्वेश्चन को करिएगा, और आपको अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।